उसकी 20वीं बातों से उसी रोज सप्ताह के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शहीद जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथ को और पसली को उन्हें दिखाया। बस शहीद खुदावन को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मुझे खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों बुजुर्गों, आज शाम पात्मा ईश्वर के साथ मिलकर ईदों में से एक बहुत बड़ी ईद मनाते हैं जिसे सफेद पोशाकों का त्योहार कहा जाता है। ईद पेंटिकोस का नाम दिया जाता है। ईद नज़ुल रूह कुदस की ईद कहा जाता है। और उसके साथ साथ हम इसे कलीसिया के जन्मदिन का नाम भी देते हैं। ईद मसीह यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक फसलों को काटने और उसके बाद शुक्रगुजारी के नजराने खुदा को हुजूर में पेश करने की ईद थी। फसह की ईद के बाद जिसे हम ईद पाशका का नाम देते हैं, पाशका के दिन से लेकर 50वें दिन ईद मसीह यानी 50वें दिन के बाद यही यहूदियों के लिए बड़े जश्न के साथ, बड़े शौक के साथ वो बड़ों की कुर्बानियां पेश करते थे, वो फसलों की कुर्बानियां पेश करते थे और वो खुदा का शुक्र अदा करते थे कि खुदा ने उन्हें ये बरकत दी है, खुदा ने उन पर रहम किया है, खुदा उनके साथ है। ईद मसीह मेरे शिष्यों इब्तिदाई कलीसिया इसे ईद पेंटिकोस कहते हैं। 50वें दिन यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन के बाद हम खुदा यीशु का आसमान पर उठाए जाने की मनाते हैं। और उसके बाद 10 दिनों के बाद जो है हम पेंटिकोस मनाते हैं। जब पूरे 50 दिन का हम जो ईद पाशका है ये बहुत बड़ी ईद है जिसे 50 दिन तक लगातार खुदा यीशु मसीह की इस ईद में शमूलियत अख्तियार करते हैं। इसे इस पर ध्यान करते हैं और आज हम वो ईद मनाते हैं जिससे कलीसिया का आगाज होता है, जहां से कलीसिया परवरिश पाती है, जहां से यीशु जो मिशन अपने शरीर को देता है वो तकमील को पहुंचता है। उस मिशन का आगाज होता है, जो मकसद जो काम यीशु कर रहा था वो कर चला जाता है। और यहाँ पे आज यीशु की माल से दूसरे बात में हमने सुना तो क्या हुआ, रात की तरह अगर आप घर गए तो तकनीक की किताब में बाबर के बुर्ज का हवाला दिया गया था। और इंसान का हुआ जब उनकी बलि बढ़ गई तो वो यहाँ तक होने शुरू हो गया, यहाँ तक उसके बाप जारी बढ़ गए कि वो यहाँ तक सोचता है तब खुदा के देखे, खुदा तक पहुंच जाए, खुदा की हस्तों को देखना चाहता है, खुदा खुद बनना चाहता है। और वो क्या कहता है कि हम बाबल के बुर्ज को तामीर करेंगे ताकि हमारा बुर्ज का ये मनाज है वो खुदा तक पहुंच जाए। और खुदा क्या कहता है, वहां पे जमानों में इख्तिलाफ होता है, जमाने फर्क हो जाते हैं, वो एक दूसरे की बोली को समझने से परेशान हो जाता है कि कौन सी बोली बोल
जिसकी वजह से वो बाबुल के बुर्ज को बनाने से कासर हो जाते हैं, बाबुल का बुर्ज नहीं बनता। सिर्फ एक वजह से, क्योंकि अगर कोई भी मिस्त्री, कोई तरफदार अगर कोई भी चीज बना रहा है, अगर मजदूर को समझ नहीं आती, मिस्त्री कहता मुझे ईंटें चाहिए और मजदूर से भाड़ा दे, तो क्या होगा? सारा काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे भी जब बाबुल के बुर्ज, तो वो खुदा जब देखता है कि आप इंसान की बड़ी इंसान तक पहुंच गए, तो वो खुदा को देख, खुदा तक पहुंचना चाहता है, अपने आप को खुदा से आला दर्जे पर लाना चाहता है, खुदा की जगह पे लाना चाहता है। और आज भी हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खुदा कहते हैं, जो अपने आप को खुदा की जगह पे ले जाते हैं। अब अक्सर कहते हैं कि जो ऐसी कह गया वही होना चाहिए, जो हमारी सोच है उसी के मुताबिक दुनिया चलती नजर आनी चाहिए, वो हमारे मुताबिक होने चाहिए, वो हमारी मर्जी के साथ चलते नजर आने चाहिए। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो भी वैसा करते नजर आए। क्या वो खुदा की रूह में है? क्या रूह को रसूल में काम करता या वो शैतान मकारी का सबब बनते हैं? शैतान इंसानों को अपनी व्यापारी के जरिए से, अपने तौर तरीके से वो हमेशा इंसानों को खुश करता है। जैसे वो यीशु के सामने खड़ा होता है और यीशु के सामने क्या करता है? ये सारी दुनिया मेरी है। मुकद्दसमती के दिन सोचा तो बात है, जब शैतान यीशु का सामना करता है, उसे ऊंचे पहाड़ पर तीसरी आजमाइश को नहीं कर पाता और तीसरी आजमाइश को क्या करता है? ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। क्या करता है? ये सारी दुनिया मेरी है, इसकी सारी दुनिया मेरी है और मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। तुम मुझे सिर्फ एक सजदा कर, तू मेरे साथ चल पाएगा, तो मेरे साथ हो, एक सजदा कर, तो ये सारी दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। मेरे शिष्यों, वो खुदा के सामने, यीशु के सामने खड़ा हो जाता तो फिर हम तो इंसान है, तो हमें अपनी छोटी छोटी बातों के जरिए से, अपनी मुकारी के जरिए से हमें अपनी तरफ कहना चाहिए। जब हम रूह के कानून की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आज बादल की कुछ बात करें, आज की तलावत में इनके तमसील के रूप मेरी 50 मिनट के बाद जब वो ईद मनाने लगे, शहर लगातार दुआ में यीशु का आसमान पर उठाए जाने के बाद वो लगातार एक ही कमरे में बंद है, खौफ में मुब्तला है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन लगातार दुआ कर रहे हैं। दुआ से पीछे नहीं हटे, दुआ से शायद शैतान में पकड़ना चाहता है, वो लगातार दुआ करते हैं। और दुआ का असर क्या हुआ कि आज जब रूह में स्नान होता है, तो ये आपको शुरू की जुबानें उन पर ठहरती है। आपकी शुरू की जुबानें, आपका काम क्या है? तो पहला सफाई करना, पाप कर देना, चीजों को जलाकर रात में बदल देना। अब उनकी इंसान कदर, उनके कमजोर में यीशु के जोर में बदल जाती है। और वही बच्चा जो बात पर डरता, खौफ में खाता, इनकार करता, आज बड़ी जश्न में, बड़े जोश के साथ वो बोलते हुए, तुम यहूदियों ने उस यीशु को मसीहा दिया, तुम यहूदियों ने उस यीशु को काट पर लटका दिया और हम उसके गवाह हैं। और जब यहाँ तक लोग बताते हैं तो लड़के में है, तो मुकद्दस पत्र कहता है तो दिन चढ़ा है, अब दिन चढ़िए वक्त है, कैसे लड़के में सकते हैं? अगर वहां पे जुबान का है, एक बोली बोली जाती, रूह की जुबान बोली जाती है। आजकल नाश्ते में अक्सर बात आप सुनते हैं कि हर दूसरा बंदा आके आता है कि मेरे खुदा के रूह में छुआ है, मेरे खुदा ने बरकत दी है, मेरे से खुदा का पता होगा, मैं खुदा ने मुझे डायरेक्ट किया। आज का दूसरा इंसान पूरी दुनिया में 50,000 से ज्यादा मिशनरी के मिनिस्ट्री बन चुकी है और हर बंदा को क्या करता है? राष्ट्रीय बात है, मेरी यीशु ने छोड़ दिया, मेरी यीशु ने छोड़ दिया। मैं अक्सर सोचता हूँ इस बात को, जब भी ये बात सुनता हूँ, गौर करता हूँ, तो एक हिंदा कोई 12 साल की तालीम हासिल करता है, कभी वो लोग पार नहीं आया। यीशु के जरिए 3 साल तक यीशु के साथ रहते, यीशु मात्रा अल्लाह के दिए, तो क्या होता? तब तक नहीं जाते, रूह को इस्लाम में जाता, वो जिस पर हाथ रखता वो रूह से काबू हो जाता। लेकिन यीशु क्या करता है? 3.5 साल तक मुझे अपने साथ रखता है, चरित्रों को सिखाता,
और यही सुनते कुआइया सुनते कि कुआ मैं यीशु का कुआ हूं, मुझे यीशु ने खुशखबरी के लिए बशारत देने के लिए चुना है। हालांकि बशारत देने के लिए सिर्फ अपना आप पालने के लिए मुझे चुना है। मैं अपने पेट की पूजा करता हूं, मैं बादशाह को दवा देता हूं, खुदा की तरफ से चला है, मैं खुद पहला काम जो लोगों को गलत काम करने के जाता हूं, मैं गलत तारीफ देता हूं, पहला झूठ बोलता हूं और रूह कुदस को मानने वाले, रूह कुदस से चाहने वाले, रूह कुदस को अपनाने वाले वो झूठ से दूर रहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। और हर जगह की जरूरत है झूठ रास्ते में जो भाव आया खुदा ने वो रचना और पहले इतनी दुनिया सिर्फ देखू है रात खुदा का रूप आके क्यों रहते नहीं रूह कुदस है वो हमेशा तैयारी क्या करते थे, शहीद जो है वो लगातार तैयारी करते रहे, तालीम हासिल करते रहे और यीशु को सिखाता रहा सारे साल। पहली सर्जरी क्या जो पहली सर्जरी में दाखिल हुए वो 12 रसूल थे जिन्होंने तालीम हासिल की। अगर यीशु चाहता तो 12 हो सकते थे, कई 12,000 से 12 लाख बना देता, हाथ रखता सारे दूर से मामूल होते जाते, लेकिन यीशु ने सिर्फ 12 का चुनाव किया, 12 उसके साथ रहे, साढ़े 3 साल तक लगातार उन्हें सिखाता था। इसी तरह यीशु सर्जन है तालीम हासिल करने के बाद उसके बाद क्या एक लंबा स्थान तक जिसमें जांचा जाता है, परखा जाता है कि वाकई खुदा का रूह से बुला रहा है, खुदा का रूह से दावा दे रहा है। तालीम हासिल करने के बावजूद भी उसे जांचा जाता है कि बाकी इसकी जिंदगी में रूह की खूबी है, रूह में खुदावन इसमें बचा हुआ है, बस ठीक है, ये रूह से मामूल होकर तालीम देगा, ये रूह की बातें दुनिया में फैलाएगा या भेजते फैलाएगा, दूर करने का काम है। रूह के काम क्या है? वो मोहब्बत के काम है, वो नेकी के काम है, वो सब्र के काम है, वो ईमानदारी के काम है, वो वफादारी के काम है, वो हलीम हो जाता है, वो हिकमत से मामूल हो जाता है, वो खुदा के फलों को दूसरों में बांटना शुरू कर देता है। मेरे शिष्य जब ईगो सिंह के दिन जो है यकबा ऐसे जैसे तुम हवा का सुनाता है, जहां पे वो जमा के हवा देता सारी हवा लोग डरते थे क्या हुआ, ऐसे जैसे लोग के अंदर जंतु आ गया, तूफान आ गया, और तूफान किसका था? खुदा का रूह का। वो जब उतरता है तो पूरे जोश के साथ उतरता है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि जुबान है तो वही जानिए, रूह की जुबान का वो देशों की मोहब्बत की जुबान है, जो बाइबल की जुबान है। बाइबल की जुबान क्या? मोहब्बत की जुबान है। रूह की जुबान का मोहब्बत की जुबान है, जो आजकल मार्च में गैर जुबानें बोलते हैं, वो क्या है? अगर कोई आपको कहे बरजोर गुड मॉर्निंग तो हम साधु को पता नहीं बोल लेते हैं, साधु जाने बोला। अगर मैं यहाँ पे टीवी शुरू कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रीक शुरू कर देता हूँ, मैं यहाँ पे हिब्रू शुरू कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इटालियन शुरू कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जर्मन डूच बोलना शुरू कर देता हूँ, तो वो सारा कलाम क्या हुआ आपके सर से हो सकता है। ऐसा ही है ना, वो आपकी समझ से डाल देता है क्योंकि आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ी। और रूह की जुबान क्या है? यहाँ पे 14 से 15 बोलियां बोलने वाले वहां पे मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद है, मुस्लिम तबकों से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम मार्चें से आए हैं, लेकिन जब रूह की जुबान बोली जाती है तो उन्हें क्या होता है कि ये तो हमारी बोली बोलते हैं, ये हमारी बोली बोलते हैं। आज का जो मार्केट जाते हैं वो ऐसी नया जुबानें बोलते हैं जिनका उनको खुद पता नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, और ऐसी नहीं कहिए कि बता रूह जुबान नहीं, वो जुबान रूह की जुबान नहीं है। कलाम में लिखा है कि रूह की जुबान ऐसी है जो एक दिल से निकले और दूसरे दिल में समा जाए, दूसरे दिल में चल गया, वो रूह की जुबान है। वो रूह की जुबान है कि मैं यहाँ पे बार-बार शुरू कर दूं और आपको समझ नहीं आए तो बंदा बोलता नहीं है। पर ऐसी लोग भी बड़ा खुशी में पता नहीं मेरी जुबान बोल रहे हैं, वो कुछ सीखी हुई जुबान बोलते हैं जो उनके उस्ताद ने सिखाया है। कई ये बोलो लोग का नहीं पता कि रूह की जुबान है या सारी अपनी क्रिएट की जुबान। आप अपने मास्टर में चले गए, अगर कोई भी मास्टर या तबका जहां पे आपको लैंग्वेज का एलिमेंट है,
आप इटली में चले जाते आपको इटालियन की आती तो क्या करेंगे? शायद आपको शायद बात समझानी पड़े तो मेरे को फिर मेरे पानी पीना है और पानी पीने का कोई जरिया भी नहीं देता, कोई ट्रांसलेशन करने वाला नहीं, तो क्या होगा? मैं फंस जाऊंगा। कभी जो मैं बोलता है वो ट्रांसलेशन करने वाला नहीं, और सारे एक ही बोली बोल रहे थे। यहाँ पे मार्टिन किस्म के लोग मौजूद है, शहीद एक बार बोल रहे और कहते हैं क्या ये सब दलील नहीं है? दलील तो रहने वाले हैं, ये उसी में के साथ थे, लेकिन ये जो बोल रहे हैं किसी को मार्टियों की जबान समझ आती है, किसी को यूनानियों की जबान समझ आती है, किसी को लतीनियों की जबान समझ आती है, किसी को ग्रीक समझ आती है, मतलब अपनी जुबान बोलने वाले वहां पर मौजूद है ये सब में, और आज वो अपनी जुबान सुन रहे हैं। ये उनकी जुबान है तो उन्हें ट्रांसलेशन करते रहती है। जब वो जुबान बोलते हैं ना तो आपको समझ आती है ना आपको समझ आती है। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले सेंट जोसेफ में जो बंदा है दिवाली का इबादत के दौरान में बंदा ये जुबान बोल रहा था, उसके साथ कोई और बंदे थे वो बोल रहे थे। तो बाद में पीछे मैं और फादर विल्सन पॉल बैठे हुए थे, तो जो बंदा यहाँ फादर की ठीक हो गया तो ट्रांसलेशन दसों के साथ हमारे विल्सन जो है वो इनमें अलहायात में मेडिकल में लाइसेंसिंग कर चुके हैं। लोगों ने 6 साल लगातार अपनी जुबानों पर अध्ययन हासिल किया। मैं इन्हों नहीं पता इन्होंने कुछ नहीं लिया, चलो इन्होंने लैटिन चंगी गहरे करके तालीम आती है, गरीब आती है, हिब्रू आती है, तो जब इन्होंने कुछ नहीं लिया तो पढ़ो कुछ समय का नहीं पता की बोली। यानी आजकल हमें सिर्फ धोखा नहीं और झांसा दिया जाता, सिर्फ किसका नाम लेकर रुका। हर बंदा बाइबल का रस पकड़ता है, अपने साथ लेता है और पैर सलाम के ऊपर आपके साथ, और हम क्या करते हैं खुशी के साथ कबूल करते। किसके लिए? हम उस इंसान को नहीं जानते, और किसको जानते हैं? बाइबल को जानते। हम बाइबल के बारे में बात करते हैं, हम बाइबल के बारे में क्या सुनना पसंद करते हैं, हम उस अपने घर में उतार देते हैं। मेरे शिशु क्या वो वाकई खुदा की तरफ से आया या इंसान की तरफ से आया? जब कलीसिया का आवाज होता है तो व्यक्ति ये कहता है कि अगर तो ये खुदा की तरफ से आए, अगर किसी ईमान खुदा की तरफ से क्या तुम उसे रोक नहीं सकते, और अगर ये इंसान की तरफ है तो जैसे पहले कई लोगों ने शुरुआत की वैसे ये भी खत्म हो जाए। खुदा की जुबान जो इंसानों के दरमियान है, खुदा हमेशा तकलीफ से पता चलता है, खुदा वही नहीं बोलता तो इंसान को समझ आता है। खुदा आज अगर हवा से बात करता है तो वही कोई बोलता, जो आंखों पर हवा समझ ले वो कोई नहीं बोलता, जो इंसान से बात करे, जो इंसान की समझ से दूर हो। खुदा हमेशा इंसानों की जुबान में कलाम करता नजर आता है, और वो नबियों का कलाम करता है, और नबी जो है वो उनमें से मालूम होगा, वो वही नहीं बोलते हैं जो इंसानों के दरमियान पाई जाती है। ये आज जब हम पाक रूह की ईद मनाते हैं तो पाक रूह की नेमतें जिसमें हिकमत है, अलीम होता है, ये वो नेमत है जो हमें मामूल करती है, जिससे हमें पता चलता है कि बंदा रूह की चलेगा या बुराई से चलेगा। आज ईद मनाने से पहले सिर्फ एक बात पर गौर करना है कि मैं रूह से चलना या मेरी जिंदगी बुराई से चलती। यहाँ पे बहुत सारी नेमतों पर हिकमत है, नेकी है, ईमानदारी है, इल्म है, समझ है, मजबूती है, खौफ खुदा है। ये वो नेमतें हैं जो खुदा ने हमारी जिंदगी में नाज़िल किया। अब इन नेमतों के मुताबिक चलते हैं या रूह की तरफ से प्यार है, ईमानदारी हो सकती है, मेहरबानी हो सकता है, सब्र हो सकता है, तहम्मुल हो सकता है, हो सकती है, आजमी और इंतज़ार हो सकती है। अब कौन सा फल आज जब हम रूह की तरफ से ईद मनाते हैं तो कौन सा फल आज हमारी जिंदगी में नजर आता है, जिसे लोग जानते हैं कि वाकई बंदा रूह को चलाना चाहता है, वाकई खुदा से रूह
काम करता नजर आता है। अगर आज हमारे माशरे में देखा जाए तो मुकद्दर यूसुफ का साल मना रहा है, तो मुकद्दर यूसुफ के सामने एक चीज जिस पर आज हमें ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है कि उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। ये रूह से मामूल होकर ईमानदारी के साथ, सलामती के साथ, सबर के साथ, तहम्मुल के साथ वो चाहता था क्या नहीं कर सकता, बदनाम कर सकता है उसे नहीं। हामला है तो समझ लो मामला है, वो बदनाम कर सकता था कि नहीं कर सकता था। जिस आगे तरह का हमला तो फिर जिस आगे हमको लगता है फेसबुक पे कॉमन की गाली, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, ये जितने ग्रुप हो मतलब कोई भी ग्रुप हो, हम क्या करते हैं सारे में अपनी चीज नामने के इसमें शेयर करके सारी दुनिया को फैला देते हैं। पहले में गलत गाली उसमें कोई असर हो या ना हो, उसमें कोई तासीर हो या ना हो, ऐसी की बातें हमें लेते ना और ग्रुप पर शेयर करो और ये मत दसो गलत पता नहीं है, अकायद का पता नहीं है, हकीकत का पता नहीं है, और हम फैलाना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं आग लगाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ रूढ़ी आता है, एक जरिए शैतानी आता है जैसे सिलाना शुरू कर देते हैं, बदनाम करना वैसे बदनाम भी करना नहीं आता था। और आज के माशरे में बदनामी का तंज जो है हमारे बाजार जो है वो दूसरों को बदनाम करना शुरू कर देता है। उसी बात की बाकी की बात करता है। अगर आप पुराने में देखते थे मूसा और हारून, मूसा में जवाब बातें करते तो क्या होता है, खुदा क्या कहता है मेरा बंदा मैं चुना मैं बुलाया मैं वापस देगा तू करूंगा उजालो तू कर पाऊंगा। लेकिन हम क्या कहते हैं हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते। ऐसा ही है ना, अगर कल को उंगली आपकी तरफ करता है तो चार नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे मार्केट में बदलाव कर रहा हूं, मैं कैसे रूह की सच्चाई में चल रहा हूं, मैं कैसे रूह से मालूम हो जाऊं, मैं कैसे रूह की जुबान बोल सकता हूं। और रूह की जुबान क्या है वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। हम क्या करते हैं सानू पता चाहते कि जब कमजोर हर पास फैलाना शुरू कर मीटना शुरू कर देंगे कि चलो इन्हें बदनाम करिए, चलो इन्हें माशरे पर रद्द करिए, पावे अच्छा काम कर जाओ, पावे अच्छा काम कर जाओ। ऐसा नहीं करना, उनको बदनाम करना शुरू कर देना। ऐसा सिर्फ कमजोरी है, छोटी जगह लगती है। पावे सेंस क्रिएटेड स्टोरी, पावे का आपके ऊपर ही है। लेकिन हम क्या करते हैं वो गलत बात को फैलाना शुरू कर देते हैं। शब्द ऐसा नहीं करते थे, शब्द अपनी सारी जिंदगी में अगर ऐसा यीशु जैसा बनना असू चाहते हैं कहीं रूह को ऐसा बाबूला रूह के मुताबिक कर लिया तो फिर मेरे से सब रूह की जिंदगी में अपना आप से तो फिर सबर का मुजाहरा करना पड़ेगा, फिर तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, फिर ईमानदारी का करना पड़ेगा, फिर सारे ईमान पर मजबूती आ जानी चाहिए। सारा ईमान ना हो कमजोर होता है तो कोई किसी को कहीं डाल कर इसको सोचेगा शाका करता है, शाका करता है इनको तक कि अपने प्यार को हिसाब करना शुरू कर। ऐसे ही है ना, कोई गाने सानू सारे प्यार के बारे में आते कैसे की कहा शक जानते हैं, शक करते नहीं हाँ ना तो जब जवाब हो शक जानते कि नहीं आ जाए इंसान की तरफ है, इंसान कमजोर है। लेकिन अगर कमजोर इंसान बाप के सामने हाथ कर देता है, मजबूत हो जाता है, एक हो जाता है तो शक जिंदगी से दूर चले जाता है। अब वो गाली में पाएगा बनता है, ये ऐसा नहीं हो सकता, हमें पता होता वो हमारा बाप है, वो उससे हमें जन्म दिया, वो हमारे साथ है। हम क्या करते हैं अपने करा देते अपने भाई जाकर को देते शाम कर शोहर बीवी के साथ तो बीवी शोहर के साथ, माँ तीन के साथ प्यार पुत्र के साथ। शक की सारी माशरे को बात करते हैं, शक की सारी माशरे बुराई की तरफ लेके जाता है। एक तक किसी छुपाने वाला अपने छुपाना हो कभी काम करने कि सारे छुपाने ये सारी हमेशा रूहानी रहने वाला करता है और ये बड़ी तरफ है। अच्छा फितरत इंसानी गुनाह होता है तो मेरे चीजों उस गुनाह से दूरी के लिए यीशु ने क्या कहता है मैं तुम्हें सलामती देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सलामती देता हूँ। और जब इंसान सलामती में आके सुकून में आके
इंसान बदल जाता है, सोच बदल जाती है, किरदार बदल जाता है। और जब आज हम चाहते हैं कि रूह गुलाम हमें बचे, तो जब मेरे शिशु यहाँ से घर में जाए तो ये बात जरूर सोचे कि कौन सा रूप फल मेरी जिंदगी में है, कौन से रूप फल को मैं मुताबिक जिंदगी गुजारता हूँ, मैं कैसे रूह के फलों को अपनी जिंदगी में देखता हूँ। क्या मैं गरीब हूँ? हाँ, बहुत बड़ी बात है। कोई कुछ भी कह दे, यीशु कहता है कोई तेरे दाहिने हाथ पर टमाटर मारे तो बाएं दूसरी तरफ फेर दे। असि की कर लिया सारू एक बार ऐसे तेरू 10 मारा, तू एक मारेगा ना 10 मारा, और ये फिर कहते हम बच्चे ही हैं, हम गरीब हैं, हम यीशु के तरफ आ रहे हैं, यीशु के मारने वाले हैं। मेरे शिशु आज से 4 साल पहले मुशर्रफ ने एक बात कही थी, परवेज मुशर्रफ जब वो था सदारत में था तो उसने एक बात यीशु मसीह की कोट की थी कि हम मसीही नहीं है, हम यीशु के पैरोकार नहीं है। तो यीशु कहता है अब यीशु की हमारी नहीं है, जो कहता है कि दाई डाल कर टमाटर मारे तो बाएं भी उसकी तरह के। वो कहता है हम जिस वजह पे मारने वाले हैं हमारा एक साल है, ईट का जवाब मेरे शिशु आज हमारी मुसीबत में भी यही सोच पाई जाती है कि सानू एक बार मैं चलूं पत्थर मारा। मैं अक्सर करता हूं कि ये सोचो साड़ियां चोरियां में पत्थर मारे, बस कोई मौका लगे ऐसे दूसरे पत्थर मार मार के जैसे स्तेफानस को शहीद किया गया था, हम वो शहीद करें। जरूरी नहीं सच्चे पत्थर मारिए, ऐसे काम नहीं ये मारने तो अपना अगला बंदा आपका ही मार रहा है। मारा की जरूरत है, किसी को इल्जाम लगा है, इल्जाम तराशी कर रहे, इल्जाम तराशी करना क्या रूह का काम है? हाँ जी, इल्जाम तराशी करना किसी पे रूह का काम है? दूसरी कोई गलत बातें कराना रूह का काम है? किसी पे इल्जाम तराशी करना रूह का काम है? किसी के साथ झूठ बोलना रूह का काम है? किसी का अगर गलत बात है भी नहीं उससे आज तक पहुंच गया, आप उसे फैलाने क्यों करें? तो ये रूह का काम है? रूह का ऐसी बात है कि जो मुझे फल करो जारी बैठा होगा, जारी की तो बात मेरे हाथ में है, मैं सारे पास का स्नान ऊपर क्या रूह में चाहता हूँ, क्या रूह में ये बात करती है? यहाँ पे कहता है जिसके गुनाह को माफ करो उनके माफ पर किए गए। क्या ऐसी गुनाह माफ करने हमसे ना है तो मसीह हाँ जरूर मानने वाला ऐसे तो मानने वाला है, कभी बात किया कि हम माफ नहीं सकते, तो फिर कैसे हम रूह की रात में चलते हैं, कैसे हम रूह की अदालत में जिंदगी गुजारते हैं, कैसे हम उनके साथ पवित्र हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये जमाना ऐसा नहीं चल दिया, पहले रूह के चालू के देखो, पहले रूह के बीच आप के देखो, और फिर इंसान रूह के बीच मामूल हो जाता, रूह की जिंदगी गुजारने शुरू कर देता, उन सारे बात को सिर्फ पॉजिटिव नजर आता, उन सारा बात से मुस्बत नजर आता है, वो मन की पहलू लेकर कर देता। मेरे शिशु अगर हम चाहते हैं तो रूह में जिंदगी गुजारे, अगर हम चाहते हैं तो रूह गुलाम हमारी जिंदगी में आए, और हम चाहते हैं कि रूह में समय छुए, तो आए अपने आप को बदले, अपने रवैयों को बदले। हमारा उसी तरह का काम हो सकता है, वही रूह नबियों का इल्हाम बख्शता है, वही रूह का कमाल इब्राहिम को खलीली बना देता है, वही रूह को हजरत मूसा को कलीमी बना देता है, वही रूह को दाऊद को जिंदगी की मामूलियत अता कर देता है, वही रूह को हजरत सुलेमान को हिकमत अता कर देता है, वही रूह को अलमास से परियास की जिंदगी में आग भरना शुरू कर देता है, वही रूह को इशारा के जरिए से पेशेंगोई शुरू करवा देता है, वही रूह को हजरत यूहन्ना इस्तेमाली को राह तैयार करने के लिए भेजता है। मेरे से तो वही रूह को जब रसूलों की जिंदगी में नाज़िल होता तो वो सारे मखलूक के पास, वो सारे लोगों के पास जाना शुरू कर देता है, वही रूह को मुकद्दस पौलुस को वो गैर कौमों का मुरब्बी करार दे देता है, गैर कौमों का रसूल करार दे देता है, वही रूह को आज आप सबों को बुलाता है कि हम अपना बिल्कुल उसको देने के लिए तैयार हैं। लक्ष्य क्या है?
उत्तर तो बस ठीक है। आज मैं चर्च में बैठा, आज मैं काफी तो पाता, आज मैं तो देर हो जाऊंगा, मैं सारे को आगे उतारता कितनी देर बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, उसके बाद फिर वही सो, फिर वही नजर। तो कैसे मैं पूरा साल इंटरनेट के बनाते हैं, और रोज समय छूटा तो पहले से सुन जाता है कि रूह खुदावंद तुम में बैठा हुआ है। रूह खुदावंद सारे लाल होता है तो बुराइयां से घेरी करनी, चूहों से घेरी बोलना, इल्जाम से घेरी कर लिया, गाना से घेरी दे लिया, मुकाबला में से घेरी कर लिया, बुराइयां को से घेरी जन्म दे लिया। तो किस तरह खुदा का रूह सारी जिंदगी से काम कर सकता है, किस तरह ऐसी रूह हो सकते हैं और रूह को नुकसान हो सकता है। मेरे से सुन आओ अपने आप को खुदा के रूप में बताइए और रहनुमाई करें, अपनी जिंदगी पे गौर करें। क्या मैं रूह की जिंदगी गुजारूं तो कितने दिन के रूह सामने पहुंचेंगे? 60 साल, 80 साल, आखिर रूह केवल की उम्र 40 साल है, केवल की 50 साल, कितने साल और 30 साल की नहीं, 20 साल की नहीं, 10 साल की नहीं, लेकिन उस 10 सालों में हमें ये जरूर करना है कि जो 50 साल जिंदगी वैसी गुजरी है, जैसे वो गीत में भी गाते हैं, बड़ा फिर जिंदगी गुनाह से गुजारी है, लगी में ये मौका जरूर यीशु ने सेवा है, फिर मौका ना कर दिया, फिर इंसान बनने आया होगा, फिर रूह का काम करना शुरू कर देगा, फिर मुकारियों खत्म हो जाएगा, झूठ खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, लालच खत्म हो जाएगा, असर खत्म हो जाएगा, नफरत खत्म हो जाती है, तो फिर के खत्म हो जाते हैं। तो इंसान अपने आप में सूचा खड़ा साफ शिफात इंसान पाता है, और इंसान बड़ा रूह से मामूल हो जाता है। मेरे जिसको आओ खुदा के रूह आज अपनी जिंदगी से काम करना शुरू करो। खुदा के रूह कहिए क्या रूह कुदस होता है तो सारी जिंदगी का अपना काम करना शुरू करो, ताकि असी हकीकी तौर पर खुदा के रूह का कार्य पाते। और मुकद्दस पालस बड़े सरल बात कहता है कि रूह खुदा तुम्हें बचा हुआ, अगर तुम खुदा की हैकल को बर्बाद करोगे तो खुदा तुम्हें क्या करेगा? बर्बाद। ये लफ्ज हमेशा अपनी जिंदगी याद रखें। और ऐसी रूह वाली काम कर लिया, रूह के खिलाफ बोल लिया, मेरे शिष्य बड़े दिशा की कहती है कि हर रूह हर बच्चे के लिए खुदा का रूह नजर आता है, हर बच्चे के लिए यीशु नजर आता है। इसलिए मैं इंसानों से काम कर लिया, मैं इंसानों के इल्जाम लगाती, मैं इंसानों के झूठ पे बोलती, मैं इंसानों को भेज देती, मैं इंसानों को नफरत की दीवार लगा देती, मैं इंसानों को असर नहीं करती, मैं इंसानों को गले का लाने को के लिए जिंदा यीशु का रूह। अगर ऐसे किसी आदमी उठाते हैं तो मैं यीशु ने काम करना या शैतान ने काम करना, ये जरूर अपनी जिंदगी से गौर करें कि लोगों खुदा मुझसे बचा हुआ है, लोगों खुदा ने आपको बरकत देना चाहता है, लोगों खुदा ने आपकी जिंदगी में आना चाहता है। लेकिन आखिर क्या है कि जब काम ये हो जाए पहले दुनिया की काम उठाई गई, आजा यीशु वाला जिन्हें तक असु काम जगह में उन्हें तक यीशु का रूह सारे जिसम को नहीं कर सकता, उन्हें तक यीशु का रूह सारे छू नहीं सकता। वो वादा किया रूह, वो वादा किया वकील, अगर सारी जिंदगी चाहना चाहता है तो मेरे से जो आओ अपनी आँख को बदले, झूठ के पुकारे की जिंदगी, लालच के फरेब की जिंदगी, असर के नफरत की जिंदगी, तो फिर के तो चुगलिया की जिंदगी, एक दूसरे के चुगलिया ना करें, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। अगर तुसी किसी को बुरा भला करे तो कलाम का विषय क्या है कि सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, वो गुनाह माफ नहीं होगा, फिर रूह मुकद्दस से कलाम किया है और रूह खुदा तुमने बचा हुआ है। हर इंसान में जरूर रहता ऐसी महात्मा की निकालियां रूह कुदस से, रूह खुदा तुमने बचा हुआ है। और जब हम किसी को हासिल करते हैं तो कभी ये नहीं सकते कैसी पुराने शख्स को हासिल कर देंगे, उसमें बचा कौन सा? यीशु का भी बचा हुआ, और हम महात्मा किसी करें यीशु के लिए। इससे मेरे यीशु आए मार्च में और सलामती को कायम करने के लिए, मार्च में इत्तेहाद और मोहब्बत को कायम करने के लिए आए, दूसरे लोगों को कबूल करें, दूसरे लोगों को कबूल करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए बरकत चाहे, पूरी हमेशा
खुदा को शुक्र पाए, ताकि खुदा हमें आज के कलाम के वसीला से और उनकी हिदायत और रहनुमाई के वसीला से हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक दे। उसे खुदा के वसीले से अज़ीज़ों, सब बड़े होकर अपने उसी ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा